चंडीगढ़ को लेकर के हरियाणा और पंजाब में खींचातान लगातार जारी है। इसी बीच चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से खास बातचीत की। शैलजा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है। आप भी सुनिए और क्या कुछ उनका कहना था। हरियाणा और पंजाब के बीच खींचतान लगातार जारी है। इसी को लेकर आज कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बैठक की गई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। मैम, आज बैठक हुई, किन किन मुद्दों को लेकर जो है सत्तर के अंदर उठाया जाएगा, किस तरीके से उठाया जाएगा, क्या कुछ रहा? ऐसा है कि पंजाब ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसने चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया। अब ऐसा असंवैधानिक प्रस्ताव पारित हुआ, हरियाणा में उसकी रिएक्शन है, होनी भी थी। तो ये बिना बात के इन्होंने ये बात शुरू कर दी है, जबकि इनके सामने नई सरकार बनी। हम तो उनको अपनी बेस्ट विशेस दे रहे थे कि पंजाब के लोगों के लिए कुछ करके दिखा दो। आपने वायदे बहुत बड़े बड़े किए हैं, कोई उनको लागू करो। अब आप जो आपने कहा पैसे देंगे और फ्री का क्या देंगे और लागू करो, अब वो तो कर नहीं पा रहे हैं। ध्यान बांटने के लिए ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया। अब हरियाणा में हम इस चीज़ को कैसे अब देखें। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से रहा है कि ये सारे मुद्दे हैं, एक साथ हैं, चंडीगढ़ को आप अलग कैसे करोगे। हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विशेष सत्र बुला लिया, इसका विधानसभा का सत्र बुलाया है। लेकिन ठीक है, डिस्कस होंगे ये मुद्दे, पर हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ये जवाब दे हरियाणा के लोगों को कि आपने इन मुद्दों पर हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ी कब है। SYL का अगर हम मुद्दा उठाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सर्वदलीय बैठक हुई, आपने वायदा किया कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, आप मिल नहीं पाए या वो नहीं मिले, कल बता दीजिए आप। इसके अलावा आपने किस मुद्दे को कैसे उठाया, कब इन बातों को सुलझाने की कोशिश की। आपकी तो सरकार रही पंजाब में भी, केंद्र में भी, यहाँ भी, और आप तो कहते थे कि आप बड़े फैसले ले सकते हैं, बोल्ड फैसले ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लिए। आज क्यों हम यहाँ खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों मजबूरन कहना पड़ा कि अगर आप लोग नहीं मानते तो हमें मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार और आप पार्टी दोनों मिले हुए हैं। हम अगर बात करें तो पूर्ववर्ती सरकारों में पंजाब में अगर बात करें, पंजाब में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी। उस समय भी ये मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए थे, लेकिन उस समय भी इन मुद्दों का जो है कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया। और आज आप कह रहे हैं कि केंद्र में और राज्य में जो सरकारें हैं उनकी वजह से समाधान निकलकर नहीं आ पा रहा। किस तरीके से? मैं आपको मिसाल देना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये उस बारे में जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट में मामला था पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तब इन्होंने क्या किया है वो जवाब देना पड़ेगा। हम अगर बात करें पंजाब विधानसभा की, तो वहाँ पे जो है पंजाब कांग्रेस के द्वारा भी इस प्रस्ताव को पारित करने में खासी अहम भूमिका जो है निभाई गई। आखिरकार ये विवाद जो है, अब हरियाणा कांग्रेस एक तरफ अलग स्टैंड दिखा रही है, पंजाब कांग्रेस का एक अलग स्टैंड है, किस तरीके से देखें? तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा वासियों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी है और हरियाणा वासियों के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। मैं पहले भी हमेशा कहती रही हूँ कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। पंजाब में से हरियाणा निकला है, हमारा कैपिटल एक है। मामला सुलझना चाहिए, छोटे भाई को अपना हक छोटा भाई समझकर देना चाहिए बड़े भाई ने। अगर बात करें तो आगामी दिनों में क्या कुछ रहेगा, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो पदयात्रा करने जा रही, किस तरीके से रूपरेखा तय की गई? आपने देखा कि जैसा राहुल जी ने कहा था, जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, बीच में एकाएक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी बंद हो गई। राहुल जी ने तभी वार्न किया था कि आप देख लेना, चुनाव खत्म होने के बाद ये फिर से प्राइस इंक्रीज होगा, और वही हुआ। जैसे वो चुनाव के नतीजे आए, खत्म हुआ, रात गई बात गई, फिर हर रोज जिस तरह से, जिस स्पीड से इनकी कीमत बढ़ रही है और बोझ आम नागरिक पर पड़ रहा है, गरीब आदमी पर, मिडिल क्लास पर, हर एक पर पड़ रहा है। छोटा दुकानदार ले लीजिए,
कोई भी जो अपना कार्य कर रहा है, आज हर एक पर इसकी गाज गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? असली मुद्दों पर आते नहीं है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन हमने छेड़ा भी हुआ है और 7 तारीख को हम चंडीगढ़ में अपने हेडक्वार्टर से धरना प्रदर्शन करेंगे महंगाई के खिलाफ। इसके अलावा जो ये आज हमने प्रस्ताव पारित किया, उसके तहत हम 11 से 13 तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, फिर हम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और उसके पश्चात निर्धारित करेंगे समय कब कैसे होगा। हम इन मुद्दों को लोगों तक लेकर जाएंगे और हम जमीनी स्तर पर पद यात्राएं करेंगे कांग्रेस जन और लोगों को इन मुद्दों के बारे में उनको जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मौजूदा समय के अंदर हरियाणा और केंद्र के अंदर जो है वो बीजेपी सरकार है, यदि वह चाहे तो इन मुद्दों को जल्द से जल्द कोई समाधान निकाल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सियासत है, जिसके तहत मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को जो है वो उजागर किया जा रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।